बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस डिशेस। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार से रोगनी नान, जो कि बनाने बहुत ही आसान है। और हम इसको बनाएंगे बिल्कुल जैसे आप तंदूर से लेके आते हैं, हम उसी तरह से नान बनाएंगे। लेकिन हम ये नान बनाएंगे अवन के बगैर, वो भी तवे पे। और मैं आपको इसमें बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको बिल्कुल तंदूर जैसा या अवन जैसा खूबसूरत सा कलर भी देंगे, वो भी तवे पे। तो रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी देखना है। रेसिपी पसंद आए तो शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। तो चलें हम अपने ये सॉफ्ट और मज़ेदार से नान की तैयारी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे एक बर्तन में 4 कप मैदा और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा और 1 टीस्पून ही इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें जाएगी यीस्ट। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और आपने ये सारी मेजरमेंट जो है वो इसी हिसाब से करनी है, फिर आपके नान जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1 कप रूम टेम्परेचर पे दही। दही हमारे जो नान को वो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम सा बनाएगा। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के। और हमने इस मैदे को गूंदना है दूध के साथ। दूध जो है वो आपने नीम गर्म लेना है, बिल्कुल गर्म या ठंडा दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसको हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए और इसको हम रख देंगे एक दफ़ा ढाम के। और उसके बाद हम दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे और फिर दोबारा से हम इसको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए गूंदेंगे आटे को। आपने इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, ना ही आपने इसको हार्ड रखना है। जिस तरह से हम घर में रोटी वाला जो आम आटा गूंथते हैं, बिल्कुल आपने उसी तरह से इस आटे को बना लेना है। और इसको हम रख देंगे एक बॉल में और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के, ताकि इसके ऊपर जो है वो ड्राई ना हो ये आटा। और इसको हम रख देंगे प्रूफ होने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे। मैंने इसको रखा है 1.5 घंटे के लिए और माशाल्लाह से हमारा आटा जो है वो बिल्कुल फूल चुका है। अब हम इसकी एयर को निकाल लेंगे और आटे को हम निकाल लेंगे किचन स्लैब पे। और उसके बाद किसी तेज़ छुरी की मदद से हम इसके पीसेस कर लेंगे एक बराबर, ताकि हमारे जो नान हैं वो बिल्कुल एक जितने बने, एक साइज़ में बने। इस तरह से करके मैंने ये 4 कप से यहाँ पे बनाऊँगी 6 मीडियम साइज़ के नान। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप मैदे की क्वांटिटी और सारी चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। इस तरह से हम बारी बारी करके सारे पेड़े रेडी करके रख लेंगे और इनको हम देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट। पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं, इसको हम ढाँप के रख देंगे ऐसे ही किचन स्लैब पे 8 से 10 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इनको हाथ की मदद से इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। आपने नरम हाथों के साथ इसको हल्का हल्का से इस तरह से फ्लैट कर लेना है थोड़ा सा। और उसके बाद हम इसके ऊपर हल्का सा मैदा छिड़क देंगे और इसको हम रोलिंग पिन की मदद से हमने इसको बेल लेना है। और आपने इसको ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला करना है। इस तरह से करके हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे और दोबारा से हम इसको रेस्ट देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तब तक के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया था जो आपके इस्तेमाल में घर में इस्तेमाल नहीं होता। पुराना सा बर्तन ले लें, खुला सा, जैसे पतीली टाइप सा। और उसको हम रख देंगे प्री हीट होने के लिए 5 से 6 मिनट पहले। और उसके ऊपर हमने तवा रख देना है ताकि तवा जो है वो हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और उसके बाद हमने तवे के ऊपर नान को लगाने से पहले आपने पानी के छींटे डाल के देख लेने हैं। अगर तो उसके बबल्स बने तो आपका जो तवा है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है नान के लिए। उसके बाद आपने जिस साइड पे नान को तवे के ऊपर लगाना है, उस साइड पे आपने नान को अच्छी तरह से पानी के साथ गीला कर लेना है ताकि जो नान है वो तवे के साथ चिपक जाए। जब हम इसको कलर देंगे तो ये ख़राब ना हो, ये तवे के साथ उतरे ना। मैंने इसको कलर देने के लिए यहाँ पे येलो फूड कलर जो है वो दूध में डाला था। और आप इसकी जगह पे अंडे की जर्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसको रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद हम इसको ऐसा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर देने के लिए उल्टा के पतीली वाली साइड पे हम इसको नान को कर देंगे अंदर वाली साइड पे पतीली के, ताकि इसके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए।
बारी बारी करके हम इसी तरह से अपने सारे नान रेडी कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसको हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस करते जाएंगे। देखें माशाल्लाह से हमारे सारे नान हमने इसको तवे पे किए हैं, ये बेक किए हैं तवे पे, और देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल तंदूर या अवन जैसी इसकी लुक आई है और ये इतने सॉफ्ट, इतने मुलायम से बने हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये नान की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो नान हैं वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जब आप बनाएंगे तो आपके जो नान हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी होंगे, सॉफ्ट और मुलायम से बनेंगे, कभी भी आपके फेल नहीं होंगे। मेजरमेंट में आपने जो बेकिंग पाउडर है और यीस्ट जो होती है उसका थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ जाए तो जो नान है, हमारी जो डो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। देखिए माशाल्लाह से हमारे जो नान हैं कितने सॉफ्ट रेडी हुए हैं। रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।